सब मीडिया भाइयों का यहाँ पे स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो महबूबा मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनका 3 दिवसीय जो दौरा राजौरी में था उसको लेकर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजौरी में हमारे ज़िला प्रधान श्री राजेंद्र गुप्ता जी आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। श्री राजेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद कौशल जी, और धन्यवाद आप सब साथियों का जो आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे हमारे कौशल जी जो महामंत्री हैं उन्होंने आपको बताया, मेरे साथ आज कौशल जी, रंजीत तारा जी महामंत्री हैं डिस्ट्रिक्ट के, हमारे डॉक्टर मक्खन सिंह जी सेक्रेटरी हैं, हमारे जोगेश शर्मा जी एडवोकेट जो सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो महबूबा मुफ्ती जी, श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी जो 3 दिवसीय दौरे पे राजौरी पुंछ में रही, और उनके दौरे से हम कुछ उम्मीद कर रहे थे कि वो बड़ी देर के बाद राजौरी पुंछ का दौरा कर रही हैं, तो वो आएंगी तो पॉलिटिकल अपनी बात रखेंगी, पॉलिटिकल मंशूर अपना लोगों के सामने रखेंगी, जिससे इस खित्ते का, इस एरिया का भाईचारा बढ़ेगा और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा। मगर मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने 3 दिन के दौरे में सवा यहाँ का माहौल ख़राब करने को, यहाँ के जो हमारा भाईचारा है, यहाँ का जो अच्छे से चल रहा है उसको तोड़ने के सिवा मैंने उनके मुंह से कोई अच्छे लफ्ज़ नहीं सुने। ये बड़े दुख की बात है। वो एक बड़ी कदावर शख्सियत है क्योंकि वो यहाँ की एक्स CM रही हैं, उनके फादर साहब यहाँ के एक्स CM रहे हैं, और वो एक बड़ी नेता हैं, PDP पार्टी की बड़ी नेता हैं, अध्यक्ष हैं। उनको जब भी दौरा करना चाहिए कम से कम उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का कोई जो माहौल है, वहाँ का जो भाईचारा है, वहाँ पे नेशनलिज्म है, उसको किसी तरह की ठेस ना लगे। जैसे उन्होंने दौरा स्टार्ट किया, उन्होंने दौरे में एक ही राग अलापा 370 वापिस आएगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती जी से कि जैसे ही उन्होंने ये पार्टी PDP बनाई, उन्होंने एक स्लोगन दिया था सेल्फ रूल का। 3 साल उनके फादर साहब सत्ता में रहे, 3 साल वो खुद सत्ता में रही। मैं कहूंगा कि तब उन्होंने सेल्फ रूल का क्या किया, कहाँ था सेल्फ रूल? आज तक वो अपनी पार्टी के वर्कर को ये नहीं समझा पाई कि सेल्फ रूल होता क्या है। अब सेल्फ रूल को उन्होंने उठा के ठंडे बस्ते में डाला। उसके बाद उन्होंने दूसरा स्लोगन शुरू कर दिया कि 370 अगर जम्मू कश्मीर में टूटेगा तो यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि अनगिनत लोग तिरंगा उठा के बड़े शान से चल रहे हैं। लाल चौक में वहाँ तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है, वो बात उनकी खत्म हो गई। इस टूरू में उन्होंने तीसरी बात नहीं निकाली कि 370 की वापसी होगी। बाबा, जो पानी पुल के नीचे से बह गया उसकी कभी वापसी नहीं होती। 370 की वापसी, ये स्लोगन ऐसे देके आप लोगों में क्या चीज़ डालना चाहते हैं? आप सच का सामना क्यों नहीं करते? आप लोगों को बताओ कि 370 अगर यहाँ 70 साल रहा, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? सिवाय भुखमरी, सिवाय यहाँ दंगा फसाद, सिवाय मिलिटेंसी के, और इस 370 ने हमें क्या दिया? साथियों, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई जब वो पुंछ का टूर समाप्त करके आ रही हैं। बकौरी में उनका टूर है, डाक बंगलो सरकारी बिल्डिंग में उनका प्रोग्राम जो होना है, जलसा होना है। सब सरकारी बिल्डिंगों में, जैसे आपको पता है कि सब सरकारी बिल्डिंगों में आजकल छत पे तिरंगा झंडा जो है 370 टूटने के बाद शान से वो लहरा रहा है। डाक बंगलों के छत पे भी तिरंगा झंडा लहरा रहा है। मगर वहाँ पिछले 1 हफ्ता से हमारे एक बड़े सीनियर मोस्ट नेता, PDP के इस खित्ता के बहुत ऊंचे कद के नेता, वो पिछले 1 हफ्ता से वहाँ पे कैंप किए हुए थे डाक बंगलो बकौरी में, जो वो सारी चीज़ मैनेज कर रहे थे। उनके साथ 5-7 लोग लगे हुए थे जो मैनेजमेंट पार्ट का हिस्सा थे। वो सब लगे हैं, वहाँ के चेयर लगानी, वहाँ टेंट हाउस लगवाना, वहाँ पे अपने फ्लैग लगाने, झंडे लगाने, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ आराम से। मगर दुख की बात तब होती है जब वहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा जो हमारा बड़ी शान से उस बिल्डिंग पे लहराया जा रहा था, उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने उस तिरंगे झंडे को उतार के अपना जो PDP का झंडा लगा दिया। मैं कहूँगा कि ये PDP के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। अगर महबूबा मुफ्ती जो इस जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, जिन्होंने संविधान की कसम खा के चीफ मिनिस्ट्री करी है,
उनको आते ही पहले उस बात को कंडेम करना चाहिए था अपनी स्टेज से कि जिसने तिरंगा झंडे का अपमान किया है, मैं उन वर्करों को पुलिस के हवाले करती हूँ। कंडेम मैं कहूँगा, पुलिस के हवाले तो दूर की बात है, कंडेम करना तो दूर, उन्होंने एक लफ्ज़ कंडेम का नहीं बोला, ये बड़े दुख की बात है। इससे उस महबूबा मुफ्ती जी का दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फितूर चल रहा है, वो समझ आती है, बड़े दुख की बात होती है। उसके बाद जैसे ही हमारे वर्कर वहाँ पे देखते हैं, रात को तिरंगा झंडा था, सुबह तिरंगा झंडा नहीं, पीडीपी का झंडा है, इमीडिएट वो उसका फ़ोटो खींच के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सेंड करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रही, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रही, उन्होंने विद इन टाइम उस जाके वो पीडीपी का झंडा उतार के नेशनल फ्लैग जो है उसको चढ़ा दिया। मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा फैसला लिया। पीडीपी ने एक जो गलत रोल करना था, महबूबा मुफ्ती जी ने उसको कंडेम तक नहीं किया, उन्होंने एक अपना रोल किया। उसके बाद तहसीलदार साहब एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि कुछ अननोन पर्सन्स ने यहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा दिया है। मेरा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और उन तहसीलदार साहब से एक क्वेश्चन है, अननोन पर्सन कौन होते हैं? तिरंगा झंडा उन्होंने उतारा जो वहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे थे, वो जो वहाँ पीडीपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तिरंगा झंडा उतारा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। चलो हम उस बात को लेके, कल हमारे एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं वहाँ के शेरुद्दीन साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है जो तिरंगा झंडा का अपमान हुआ है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो उस पर लगे हुए थे मैनेजमेंट, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। साथियों, मेरा आपके थ्रू आपको प्रेस को बुला के आज बात रखने का एक इशू था यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जल्द से जल्द जिन लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, उस सरकारी बिल्डिंग से उतार के पीडीपी का झंडा लहराया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, अपना एहतजाज करेंगे पूरा मन, पीडीपी की तरह नहीं। हमने एहतजाज किया, हमारे वर्कर ने खांडली ब्रिज पे उनको तिरंगे झंडे दिखा के, भारत के जो तिरंगे झंडे दिखा के महबूबा जी को, हमने उनको ब्लैक झंडे नहीं दिखाए, हमने उनको हाय हाय नहीं कही, हमने उनको तिरंगे झंडे दिखा के, क्योंकि हमने बताना था कि लाखों कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितनी देर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है वो तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देगा। एक बार मेरा फिर आप मीडिया के कर्मियों के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है और यहाँ की एलजी गवर्नमेंट से निवेदन है कि जिन लोगों ने इस तरह का एक्ट किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। झंडे के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मालूम भी है कि कौन वो लोग हैं, फिर उनके ऑर्गेनाइजर्स पर कार्रवाई की नहीं होती है, एक जनरल एफआईआर दे दी जाती है। मैंने यही अंकित जी आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है कि पहले तो आप ये बात समझने की कोशिश करें कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना अच्छी तरह फैसला लिया कि हमारे कार्यकर्ता ने जैसे 6:30 पौने 7 देखा तभी भी उसका फ़ोटो खींच के डीसी साहब को सेंड कर दिया। मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का मेच्योरिटी से कार्यकर्ता वहां पे एक्ट ना करता और उस वक्त ये शोर डालता जिस वक्त महबूबा मुफ्ती आती, तब क्या हालात होने थे। मगर हमारे कार्यकर्ता ने बड़े हम्बल से, बड़ी तरीके से उसको टैकल करा। मगर अफसोस की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को जहां क्रेडिट देने की बात है मैं दे रहा हूं कि उन्होंने विद इन टाइम वो पीडीपी का झंडा उतार के नेशनल फ्लैग वहां पे जला के किया। तहसीलदार साहब ने खाना पूरी पूर्ति की कि अननोन पर्सन, भाई अननोन पर्सन कौन होते हैं? आपकी सरकारी बिल्डिंग आपने दी, किसने एप्लीकेशन दी? जिसने अगर किसी एक लीडर को हार पड़ेंगे तो अगर उसका डिस्क्रेडिट है तो उसकी सजा भी वही भुगतेगा। हमारे आपके चैनल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि जिन लोगों ने वो एक्ट किया है, शेरुद्दीन साहब ने भी एक एप्लीकेशन दी है, उन पीडीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है जल्द से जल्द एक्शन किया जाए। महबूबा मुफ्ती हर समय देश विरोधी बातें करते हैं, उसके बावजूद उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, VIP प्रोटोकॉल में रखा जाता है, सेंटर में आपकी सरकार है, इतनी फैसिलिटीज फिर उन लोगों को क्यों दे दी? अंकित जी, यहाँ तक बात है कि वो इस जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी में यकीन रखती है। बीजेपी ये नहीं करती कि हम सत्ता में हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि किसको सिक्योरिटी देनी है और किसकी सिक्योरिटी छीननी है। ये एक सिस्टम है, यहाँ की एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज काम करती हैं, वो एजेंसीज तय करती हैं कि किसको कितनी सिक्योरिटी देनी है और किसको कितनी सिक्योरिटी नहीं देनी है। इसमें बीजेपी का या सरकार का कोई डायरेक्ट रोल जो है वो नहीं रहता है। सर, क्या ऐसे ऑफिसर पर भी कड़ा संज्ञान जो है आपकी तरफ से लिया जाएगा जो स्पॉट पे वहाँ पे पूरी कि कुछ अननोन पर्सन्स ने यहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा दिया है? मेरा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और उन तहसीलदार साहब से एक क्वेश्चन है, अननोन पर्सन कौन होते हैं?
तिरंगा झंडा उन्होंने उतारा जो वहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे थे, वो जो वहाँ पीडीपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने तिरंगा झंडा उतारा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। चलो हम उस बात को लेके, कल हमारे एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं वहाँ के शेरुद्दीन साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है जो तिरंगा झंडा का अपमान हुआ है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो उस पर लगे हुए थे मैनेजमेंट, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। साथियों, मेरा आपके थ्रू आपको प्रेस को बुला के आज बात रखने का एक इशू था यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जल्द से जल्द जिन लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, उस सरकारी बिल्डिंग से उतार के पीडीपी का झंडा लहराया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, अपना एहतजाज करेंगे पूरा मन, पीडीपी की तरह नहीं। हमने एहतजाज किया, हमारे वर्कर ने खांडली ब्रिज पे उनको तिरंगे झंडे दिखा के, भारत के जो तिरंगे झंडे दिखा के महबूबा जी को, हमने उनको ब्लैक झंडे नहीं दिखाए, हमने उनको कहा हाय हाय नहीं कही, हमने उनको तिरंगे झंडे दिखा के, क्योंकि हमने बताना था कि लाखों लाखों कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितनी देर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है वो तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देगा। एक बार मेरा फिर आप मीडिया के कर्मियों के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है और यहाँ की एलजी गवर्नमेंट से निवेदन है कि जिन लोगों ने इस तरह का एक्ट किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। झंडे के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मालूम भी है कि कौन वो लोग हैं, फिर उनके ऑर्गेनाइजर्स पर कार्रवाई की नहीं होती है, एक जनरल एफआईआर दे दी जाती है। मैंने यही अंकित जी आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है कि पहले तो आप ये बात समझने की कोशिश करें कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना अच्छी तरह फैसला लिया कि हमारे कार्यकर्ता ने जैसे 6:30 पौने 7 देखा तभी भी उसका फ़ोटो खींच के डीसी साहब को सेंड कर दिया। मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का मैच्योरिटी से कार्यकर्ता वहाँ पे एक्ट ना करता और उस वक्त ये शोर डालता जिस वक्त महबूबा मुफ्ती आती, तब क्या हालात होने थे। मगर हमारे कार्यकर्ता ने बड़े हम्बल से, बड़ी तरीके से उसको टैकल करा। मगर अफसोस की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ क्रेडिट देने की बात है मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने विद इन टाइम वो पीडीपी का झंडा उतार के नेशनल फ्लैग वहाँ पे जला के किया। तहसीलदार साहब ने खानापुरी पूर्ति की कि अननोन पर्सन, भाई अननोन पर्सन कौन होते हैं? आपकी सरकारी बिल्डिंग आपने दी, किसने एप्लीकेशन दी? जिसने अगर किसी एक लीडर को हार पड़ेंगे तो अगर उसका डिस्क्रेडिट है तो उसकी सजा भी वही भुगतेगा। हमारे आपके चैनल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि जिन लोगों ने वो एक्ट किया है, शेरुद्दीन साहब ने भी एक एप्लीकेशन दी है, उन पीडीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो है जल्द से जल्द एक्शन किया जाए। महबूबा मुफ्ती हर समय देश विरोधी बातें करते हैं, उसके बावजूद उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, VIP प्रोटोकॉल में रखा जाता है, सेंटर में आपकी सरकार है, इतनी फैसिलिटीज फिर उन लोगों को क्यों देनी? अंकित जी, यहाँ तक बात है कि वो इस जम्मू कश्मीर की एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी में यकीन रखती है। बीजेपी ये नहीं करती कि हम सत्ता में हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि किसको सिक्योरिटी देनी है और किसकी सिक्योरिटी छीननी है। ये एक सिस्टम है, यहाँ की एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज काम करती हैं, वो एजेंसीज तय करती हैं कि किसको कितनी सिक्योरिटी देनी है और किसको कितनी सिक्योरिटी नहीं देनी है। इसमें बीजेपी का या सरकार का कोई डायरेक्ट रोल जो है वो नहीं रहता है। सर, क्या ऐसे ऑफिसर पर भी कड़ा संज्ञान जो है आपकी तरफ से लिया जाएगा जो स्पॉट पे वहाँ पे पूरी जैसे PHE विभाग हो गया और नौशहरा सेक्टर में एक स्कूल में भी उल्टा झंडा चढ़ाया गया था, लेकिन आज तक अगर सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? कैसे मैं ये मानूंगा कि झंडा उल्टा चढ़ाना या झंडा पाँव में फेंक देना ये झंडे का अपमान है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं, मैं इसमें सफाई नहीं दूंगा। मगर मैं एक इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये कहूँगा कहीं किसी से गलती हो सकती है। गलती और जानबूझ के करना फ़र्क है। गलती क्राइम नहीं है, गलती की माफ़ी मांगी जा सकती है, गलती के लिए सॉरी कहा जा सकता है। कहीं किसी को ध्यान नहीं रहा हो, किसी अफसर को भी, किसी कार्यकर्ता को भी, किसी को भी वो अपनी गलती को सुधार लेता है तो मैं कहूँगा उसके लिए माफ़ी है। मगर जो लोग जानबूझकर पॉलिटिकल कुछ गेन करने के लिए झंडे का अपमान करते हैं, झंडे को वो लेते हैं, तो मैं कहूँगा उन लोगों के साथ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।